अस्सलाम वालेकुम साथियों, संडे मॉर्निंग और अभी पानी दे रहे थे तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बहुत काम करके अंदर का, और इनको पानी देते हैं 8 साढ़े 8 बजे से पहले। वैसे तो ज़िंदगी में हमने हमेशा ही शाम के वक्त पानी दिया है, लेकिन इनको हम सुबह देते हैं इसलिए कि यहाँ का सन बहुत वार्म होता है और ये पॉट्स में है, जाहिर है ज़मीन में तो नहीं है कि इनको नेचुरली मॉइस्चर जो है वो मिले। तोते आए, सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूज, और उन्होंने बर्बादी की और काफ़ी पौधे हमारे काट गए। बेचारे अभी कोशिश तो कर रहे हैं सर उठाने की। वो देखें वहाँ नीचे, वो देखें टोमेटो जो है वो उग रहा है। अंदर की तरफ से भी दिखा देते हैं, स्प्रिंग अनियन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो इतने हो जाएंगे कि महीना भर हमारे घर में जो है ये चल जाएं। बाहर भी लगे हुए हैं, बाहर का बाग भी आपको कुछ अरसे तक दिखाएंगे, ज़रा सा स्टैब्लिश हो जाए। काफ़ी कुछ जब वहाँ लगा दिया, लेकिन जिस तरह पहले हम हमेशा प्रॉपरली लगाते थे कि बराबर का फासला हो, ये हो वो हो, उस तरह से इस बार हम नहीं लगा पाए हैं। तो बस क्योंकि कोई सरवाइव करता है कोई नहीं करता, तो इतना फासला माप के लगाने का फ़ायदा क्या है। 6 में से 4 पौधे जो हैं वो टोमेटोज़ के बचते हैं, लेकिन और ले आए और लगा दिए तो अल्लाह करे कि अब हो जाएं। क्यूकम्बर्स भी मिल गए, वो तो ये है कि 10-12 दिन के लिए ही आते हैं, और उनको जैसे ही वो मार्केट में आए, जैसे ही मौसम लगे कि वार्म होने लगा है, जैसे ही आपको लगे कि पहले दिन आप अमानी को समर क्लोथिंग जो है वो पहना सकते हैं दोपहर के वक्त, उस दिन आप ये समझें कि क्यूकम्बर्स जो हैं वो बनिंग्स पर आए होंगे। तो हमने बर्पलेस लिए हैं, टेलीग्राफिक भी ले सकते हैं, लेबनीज़ भी ले सकते हैं। ये वाला जो क्यूकम्बर है ये कोई हाइब्रिड है, ये ड्वार्फ है, बहुत फैलेगा नहीं। और ये वो है जो प्लास्टिक क्यूकम्बर्स पे चढ़ा हुआ बाज़ार में मिलता है ये, लेकिन ये पौधा बहुत बड़ा नहीं है, तो आधे गज का करीबन ये पौधा होगा और लंबे लंबे क्यूकम्बर्स लगाएगा। लकीली एक टिंडा जो है वो भूला भटका उगाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें लग रहा है कि ये वाला भी जो है ये शूट कर रहा है, ये देखें। तो टिंडे जो हैं वो उगने लगे हैं, लेकिन काफ़ी सब्र से हमने इनका इंतज़ार किया है उगने का। ककड़ी जो है, इस तरफ ककड़ियाँ लगाई थी, कोई नहीं उगी, तो अब देखो क्या करते हैं। और बाकी के जो बीज हैं वो भी बोते हैं, कोई 20-25 साल पुराने हैं हमारे पास, तो जाहिर है उनकी भी उम्र हो गई होगी। अब सोचते होंगे बुढ़ापे में क्या उगें, तो इस वजह से कोशिश ही है, उम्मीद तो कोई नहीं थी। लग गए नहीं तो ना सही, लेकिन टिंडे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और टिंडे का भी एक पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम आपको एक हांडी के टिंडे जो हैं वो चाहिए ही होते हैं। तो भिंडियाँ ऐसी चीज़ हैं जो आप 1-2 पौधे लगाकर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक लॉट इतनी एक वक्त में होनी चाहिए कि आप उन्हें पका सकें। तो सब्जियां लगाने लगे, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि इतनी उतरे एट अ टाइम, या वीक भर में, 4 दिन में, 6 दिन में इतनी हो जाए आपके फ्रिज में वो तोड़ते तोड़ते कि आप एक हांडी उसकी बना सकें। वरना एक दो जो उतरती हैं बस वो आप तल के ही फ्राइंग पैन में खा सकते हैं, वो फिर उसका सालन नहीं बनता है। तो मेहनत भी करें और काम भी ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये बैंगन, ये जो बैंगन है ये हम खासकर पैटियों में लगाने वाले लेकर आए हैं। तो ऐसे नहीं लाए कि आम बैंगन हो, और ख़ूबसूरत हैं। आप देखें इनका कलर भी डार्क है, इनके फूल भी काफ़ी गहरे रंग के हैं, ये देखें। और इनका फ्रूट भी जो है वो खूबसूरत होगा, इनके स्टेम्स भी ब्लैक हैं। तो खूबसूरत वाले बैंगन हैं ये, हाइब्रिड टाइप हैं और अच्छा फल देने वाले, और बहुत ज़्यादा जंगली पौधे की तरह बढ़ने वाले नहीं हैं। फिर ये स्ट्रॉबेरीज जो हमने ऐवान के लिए लगाई थी, देखें कैसे इनमें जान पड़ी है। तो कोई पत्ता जो है वो हमने बीच में करके, जैसे ये पत्ता है और ये है, ताकि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो आराम से निकल सकें, पत्ते के नीचे ही ना आ जाएं। ये वाली जो स्ट्रॉबेरी है इधर बैठी हुई, ये हाइब्रिड है, इसकी वैरायटी जो है वो और है। आप देख सकते हैं इसके पत्तों का कलर जो है वो डिफरेंट है, इनके पत्तों का कलर फीका है। धनिया जो उगा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया का ही लिया था, तार आपने देखा कि हमने बांधी हुई है। उधर से तो एक आध जो है वो तोते काट गए हैं, ढीली भी हो गई है कुछ ना कुछ। हालांकि कहीं कहीं हमने नॉट भी लगाई थी कि एक तरफ से टूटे तो बाकी की बची रहे। तो कुछ हम इस तरफ से भी, ग्लास फेंस से भी उधर को बांधेंगे, ताकि तोता जो है कुछ ना कुछ तो रुके बैठने से, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। क्रेस्टेड कॉकटूज जो हैं, कहा जाता है कि उनमें एक बच्चे जितनी अकल होती है, उनको बड़ी समझ होती है। तो आप उनको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आसानी से उनको डरा सकते हैं। तो धनिया माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अभी तो हमने पानी दिया है इसको, तो बेचारा लेटा हुआ है, लेकिन अच्छे खासे देखें लंबे पौधे हैं इसके।
प्यारा, अभी खड़ा हो जाएगा खुद ही ये, बहुत अच्छा। तो लेटस तो हम मियाँ साहब को कतन नहीं कहेंगे कि आके तोड़ लें, क्योंकि वो तो गर्दन ही काट जाते हैं सलाद की। इस वजह से हमारा इरादा है कि हम खुद ही इसके पत्ते जो हैं एक आध करके तोड़ना शुरू करेंगे। पुदीना हमने हार्वेस्ट करना शुरू कर लिया है, चटनी बना लेते हैं, बेटी भी तोड़ कर ले जाती है। आप देखें, ये देखें यहाँ से तोड़ा गया है। तो हम तोड़ते हैं तो हम ज़रा एहतियात से तोड़ते हैं कि ऐसी शाख हो जो कहीं इधर उधर जा रही है या जो नज़र नहीं आ रही। तो हम कोशिश करते हैं कि पौधा जो है वो खूबसूरत भी लगे, आँख को भी भाए, सिर्फ फल के लिए ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत से संतरे माल्टे जो हैं वो फ्रूट ऑर्चर्ड में लगे ही रहने देते हैं, इसलिए कि वो खूबसूरत लगते हैं। अब तो आमों को भी बूर आने लगा, हमें दूर से इस वक्त भी दिखाई दे रहा है, तो किसी वक्त आपको वहाँ भी ले चलेंगे। ये हाबानेरो नीचे पड़ी हुई थी, इनको खोद कर क्रस्टीज जो है वो नीचे फेंक गए थे। ये वाली टोटली देखें ऊपर से काट गए हैं, ज़रा ज़रा सा हरा रंग दिखाई दे रहा है। बहुत मुमकिन है कि उगे, बहुत मुमकिन है कि ना उगे। ये वाली जो है ये हाइब्रिड चिलीज़ हैं और ये कैप्सिकम है, और ये जो है ये और तरह की चिलीज़ हैं, कोई लंबी, कोई पतली, कोई तेज़, कोई ये वाली पीली है। ये भी ऊपर से क्रस्टीज जो है वो तोड़कर फेंक गए थे। बहुत फूल आए हुए हैं, ये देखिए, देखा, और उसको भी कि अपने से ज़्यादा तो उसमें फूल लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसी कैसी जो है वो मिर्चें लगती हैं, कम से कम इतनी हो कि किसी ने रोटी के साथ कच्ची खानी है तो वो यहाँ से तोड़ कर ले जा सके। फिर ये है कि अम्मी यहाँ पर आ सकती हैं, उनको एक अट्रैक्शन होती है कि वो आकर पौधे देखें। ये वाले भी जो हमने टोमेटोज़ लगाए हैं, पढ़ के लगाए हैं, देखभाल के लगाए हैं, पूछ पाछ के लगाए हैं कि इनकी हाइट कितनी होगी। तो हमें बहुत ऊंचे लंबे टोमेटोज़ जो हैं वो यहाँ के लिए नहीं चाहिए थे। जो लंबे वाले टोमेटोज़ थे वो हमने वेजी गार्डन में लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी हाइट जो है बाज़ की, जो कि ग्राफ्टेड टोमेटोज़ हैं। हमने पहले नहीं कभी सुना था कि टोमेटोज़ भी ग्राफ्टेड होते हैं, लेकिन इस सीज़न में हमने ग्राफ्टेड टोमेटो भी जो है वो लगाया है। वो 1.5 मीटर ऊंचा होता है और बहुत फल देता है। तो वहाँ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा वेजी गार्डन। बहुत रोज़ से हम सोच रहे थे कि हम इसे अपने साथियों को दिखाएं। बहुत प्यारा हो रहा है, खुशी होती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ ड्यूटी जो है वो बनाकर हमें इनको पानी देना पड़ता है। तो हर किसी को देना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो नहीं डालना चाहते। यहाँ से हम आकर ये जो शावर है इसका, पूल का, अंदर खड़े होकर इनको यहाँ से पानी दे लेते हैं आराम से। तो ये हमें बहुत सहूलत है इस शावर की कि कोई भी कुछ हो, बच्चे को नहलाना हो, कि बच्चे स्विमिंग से निकलते हैं तो ये नहीं होता कि वो अंदर जा रहे हैं कि घर गीला कर रहे हैं, तो वो यहीं आराम से हम उनको नहला देते हैं। तो ये तो था हमारा किचन गार्डन। अल्लाह करे कि तोता अटैक फिर से ना हो। और देखते हैं, तो ये स्टेक्स भी लेके आए हुए हैं, ये देखें। तो टोमेटोज़ को सहारा देने के लिए हम ये लेकर आए हुए हैं। अभी देखते हैं कैसे जाते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह पर पौधे नहीं लगाए। हम तो बाग में ही लगाते हैं, उधर वेजी गार्डन में ही लगाते हैं। और हमें पसंद भी नहीं कि डेक पर हमारे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हों, लेकिन अम्मी की खातिर भी लगाया और फिर दिल भी किया कि सामने जो है वो दिखें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो रात बरात को वो भी हम तोड़ सकें। बहुत बार होता है हमें कोई चीज़ चाहिए, टोमेटो चाहिए या लेटस का पत्ता चाहिए या धनिया चाहिए, रात होती है, हम वेजी गार्डन में नहीं जा सकते क्योंकि सांप हो सकते हैं, तो अनसेफ है वहाँ तक चल के जाना, और है भी दूर। ऐसा बड़ी जगह पे रहते हैं, आपने तो देखा ही है। इस वजह से बेहतर है कि यहाँ पर ऐसी कोई जगह हो, चीज़ हो ये। और फिर ये है कि बच्चों को इसकी नो हाव होनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रॉबेरीज जो हैं, इनको खाने का हमें कोई ऐसा शौक़ नहीं है, हमें कि हम हुस्न के लिए खा लेते हैं कि हाँ खूबसूरत सी चीज़ है चलो खा ली, लेकिन टेस्ट के लिए हम शायद कभी ना सोचें कि हाँ मज़ेदार चीज़ है हम खा लें। वैसे भी हम फल छल खाने के तो इतने शौकीन हैं नहीं, हालांकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो फल के बहुत शौकीन थे, अम्मी भी शौकीन हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो शायद हम ऐसी दुनिया में रहे ही नहीं। जैसे अफ्रीका चले गए, ज़िंदगी के शादी के बाद के 9 साल जो हैं वो हमने वहाँ बिता दिए, तो वहाँ तो फल फ्रूट क्या खाने को, आलू टमाटर नहीं मिलते थे, सब्ज़ी नहीं, गोश्त नहीं, कुछ भी नहीं था, जड़ें पत्ते खाकर गुजारा करते थे। तो वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इन ख्वाहिशात को हवा देते।
कि ये भड़कती, तो इसलिए जो है वो हमने इन चीज़ों की अपने आप को शायद आदत डाली ही नहीं। यही वजह है कि हमें पढ़ने का शौक़ नहीं है। वैसे तो वैसे ही नहीं था कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी जो थे एंड ऑफ द ईयर तक हमारी सारी किताबें जो थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, खुशबू आती थी उनमें से नई किताब की। कभी हमने सफ़ा खोल के नहीं देखा था किसी बुक का, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है जो आपको बैठ के पढ़नी पड़ती है। आप थोड़ी देर बैठे हैं तो आप पढ़ें ना, और हमें बैठना नहीं पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें चलते फिरते काम करना बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। बैठकर करने वाले काम जो हैं वो हमसे नहीं होते। यही वजह है कि बजियाज़ बुटीक का जो काम है या जो बजियाज़ कुकिंग की एडिटिंग है, ये करना हमें मुश्किल लगता है। तो कोशिश तो करते हैं लेकिन इसको मुश्किल पाते हैं और मन मार के समझें कि हमें ये काम करने पड़ते हैं। लेकिन दोनों ही एक तरह से भले के काम हैं। तो पास हम इसलिए हो जाया करते थे कि हम रेगुलर स्टूडेंट थे, हमने कभी छुट्टी नहीं की थी स्कूल कॉलेज से, चाहे आंधी हो चाहे तूफ़ान हो। यहाँ तो पता लग जाता है आम तातील हुई, अब के ज़माने तो बदल गए, लेकिन जब तो चाहे सब कुछ बंद होता था हम अकेले ही पहुँचे होते थे और जाकर वापस आ जाया करते थे। हमारी आदत ऐसी थी। तो हम पास भी इसलिए हो जाते थे कि शरारतें करते, जो टीचर की बात या लेक्चरर की बात कान में पड़ी तो वो याद रही। तो किताब वगैरह पढ़ने वाले इंसान नहीं हैं। वैसे ये है कि हाँ, किसी चीज़ को जानना कि क्या है, कैसी है, कैसे उगाना, कैसे पालना, ये परिंदा कैसा, वो परिंदा कैसा, इस चीज़ का हमको बहुत शौक़ है, नॉलेज हासिल करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज आपको किताबों में ही मिले। ये ज़माने बदल गए, दुनिया बदल गई। और शायद जब हम अफ्रीका गए हैं तो उस वक्त किताबें कहाँ मिलनी थी। उर्दू देखे ही 9 साल बीत गए। वो ज़माने ऐसे नहीं थे कि फ़ोन होते, मोबाइल होते। 80s में हम गए और उस ज़माने में तो बिजली पानी भी वहाँ नहीं था, कुएँ थे, वो भी कहीं कहीं वाटर साइड पे जाते थे बच्चों को नहलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो एक बहुत ही प्रिमिटिव ज़िंदगी जो है वो हमने गुजारी है। पत्थर का दौर देखा है, हकीकतन देखा है, लकड़ी का दौर देखा है। ये ज़िंदगी हमने वहाँ पर देखी और 9 साल यूँ ही बिताए। जो अमानी की मम हैं और जो अमीर के डैड हैं वो दोनों वहीं पैदा हुए हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में। हमारे हस्बैंड जो थे वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते थे, तो जहाँ उनकी पोस्टिंग हो। तो बंजारों की तरह की ज़िंदगी थी और आपके पास चाहे पैसा होता या ना होता वो किसी काम का नहीं था, इसलिए कि जहाँ बिजली ही नहीं, जहाँ फ्रिज ही नहीं, वहाँ आप क्या ख़रीदेंगे, पैसे को क्या करेंगे। तो हम बहुत सी बातें, ढेर सारी बातें, हम तो सारा दिन भी अपने साथियों को ज़िंदगी की कहानी सुनाते रहें तो ख़त्म ना हो। बहुत से साथी कहते हैं बुक लिखें, तो बुक बुक तो हमने कभी पढ़ी नहीं, लिखेंगे क्या। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये छोटी सी सैर और हमारा छोटा सा सब्जी का बाग जो है वो आपको पसंद आया हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।